जनकपुरी की तरफ प्रस्थान होता है। जनकपुरी की तरफ प्रस्थान होता है। आज गुरु जी के साथ राम जी जनकपुर की तरफ प्रवेश करेंगे। कथा ऐसी थी, विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण को मांगने गए। मांगने गए तो महाराज दशरथ के मन में एक भाव आया, विश्वामित्र जी के मन में आया कि मैंने इतना परिश्रम करके परिवर्तन किया वर्ण, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से मैंने ब्रह्मत्व की प्राप्ति करी, इतना भजन किया और मैं सोचता था कि भगवान वन में मिलते, और भगवान ने क्या किया कि भगवान दशरथ के यहाँ चले आए। वह तो वन में इसलिए गए थे कि भगवान वन में मिलेंगे, और भगवान कहाँ चले आए? महाराज दशरथ के यहाँ पैदा हो गए। संस्कार में ऐसा नहीं था। वो सोचे कि अब मेरे को जो राजपाट छोड़ करके मैं इतना परिश्रम करके बाबा जी बना, त्याग करके, और आज वही मैं फिर जाकर के उनके घर मांगने जाऊंगा। संस्कार बलवान था, मांगने में उनको झिझक हुई। राम जी से कहा, हे प्रभु, आपने मेरा घर छुड़ा करके वन में बसा दिया, मेरा घर छुड़ा करके वन में बसा दिया, और फिर मुझे घर पे बुला लिया, फिर मुझे घर पे बुलाया। तो राम जी ने कहा, बाबा मैंने आज आपके त्याग का भी त्याग करा दिया। आपके मन में अभिमान था कि मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, उस त्याग का मैंने त्याग करा दिया। अब आप निष्पाप हो गए, अब मैं आपके साथ चलने को उद्यत हूँ। कथा ऐसी आती है, महाराज दशरथ विह्वल हो गए, बोले कि मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? कमंडल की तरफ देखे। पहले ऋषि मुनि ऐसे कमंडल में, आपने टीवी सीरियल में देखा ही होगा, ऐसे कमंडल में जल को ऐसे छू कर देते। मेरे पास भी एक कमंडल पड़ा। एक छोटा बच्चा एक दिन आया, उस बच्चे ने कहा, गुरुजी ये कमंडल है आपका। हम कहा, तो मेरी मैडम बहुत परेशान करती है। हमने कहा, बेटा इस कमंडल का इतना सुंदर उपयोग होगा, मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी उपयोग किया जाए। अब छोटा सा बालक, उसके मन में आया, यह भी उसी सतयुग वाले बाबा जी हैं, वैसे कमंडल लिए हैं। मेरी मैडम होमवर्क करके नहीं जाते तो मैं वो बहुत मारती, तो आप उनको ऐसा करो, इसी में से लेके। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? नहीं दूंगा। हाथ जोड़ के महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा नहीं कहा नहीं दूंगा, राम देत नहीं बनत गुसाई, मुझे देते नहीं बनता, मेरे प्राण ले लो। तो बोले, प्राण हम क्या करेंगे तुम्हारे? तुम प्राण देने को तैयार हो पर राम देने को तैयार नहीं। बोले, समस्या ये है, ये मेरे प्राण के भी प्राण ये है, अगर मेरा प्राण जाता हो तो मैं अकेले प्राण देने को तैयार, पर इनके जाने से मेरे प्राण का भी प्राण चला जाएगा। ये मेरे जीवन धन है, मेरे सर्वस्व है, मैं इनको नहीं दे सकता। तो कान में कुछ मंत्र गुरु जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने, कि महाराज मेरी बात सुनो, आपको ये कहाँ से मिले, और आप पर, इन पर केवल आपका अधिकार नहीं है, यह ट्रस्ट की संपत्ति यह ट्रस्ट की संपत्ति, आपका व्यक्तिगत नहीं, आपका नहीं है। ये साधु संत महात्मा देवता सबके राम है, केवल आपके अकेले इकलौते राम नहीं है। ये मन से निकाल दो भ्रम। फिर आप ऐसा करो, ये बाबा जी हैं विश्वामित्र जी, इन्हीं को पिता बना दो, आप इनको पिताजी बना दो, इन्हीं को समर्पित कर दो, समर्पण कर दो इनको। अच्छा, दूसरी बात, ये बच्चे आपको मिले कैसे? पहले आपके यहाँ कोई संतान थी? नहीं थी। आए कहाँ से? हमने कहा, वशिष्ठ जी ने जब श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र काम यज्ञ कराया, जब ये खीर लेकर के प्रकट हुए, दिए ये फिर हुए, तो हुए कहाँ से? संतों की कृपा से हुए। फिर वो संत मांगने आए हैं तुमसे, तो तुमको देने में क्या परेशानी है? देना चाहिए आपको, अवश्य देना चाहिए। जिन संतों की कृपा से मिले हैं, जिन संतों के आशीर्वाद से मिले हैं, उन्हीं के काम के लिए देने चाहिए आपको, अवश्य देने चाहिए।
तो भी महाराज के मन में संतोष नहीं हुआ। बोले अच्छा चलो मैं तो दे दूंगा, पर घर के अंदर तो पूछ लो, माताओं से तो पूछ लो। माँ का अधिकार भी कम नहीं होता, माताओं से पूछिए। कथा ऐसी आती है क्या बना रही कि गुरु वशिष्ठ जी ने कौशल्या अम्बा से कहा कि शुभ संकेत है, माता इनको जाने दीजिए, शुभ संकेत है, ये जाएंगे लेकर वो ले जाएंगे